नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पाकिस्तान इस समय गृह युद्ध की कगार पर है। लाहौर में देखा जाए तो सैकड़ों गोलियां दनादन अभी आम जनता के ऊपर बरसा दी गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, काफ़ी लोग हताहत हुए हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? पाकिस्तान अचानक से गृह युद्ध की इस कगार पर नहीं पहुंचा है। वैसे तो पाकिस्तान का बंटवारा ही जब से हुआ था तब से वो आग के गोले पर ही बैठा हुआ है, ज्वालामुखी पर है। लेकिन ये आग धीरे धीरे सुलग कर कई बार फूट भी चुकी है, लेकिन एक बार फिर से बड़े गृह युद्ध के आसार हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। भारत में भी रह रहकर काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती और जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं उनकी गर्दनें काटने के लिए। इन दोनों चीज़ों में भारत और पाकिस्तान में बहुत बड़ी समानता है। जो पाकिस्तान में आज देख रहे हैं आप, भारत में आने वाले 1-2 वर्षों में यह सब चीज़ें होंगी और इसकी तैयारियां 2019 से ही चल रही हैं। जब से CAA कानून आया है, जी हाँ, तभी से ही पाकिस्तान से सीखकर ही भारतवर्ष में लब्बैक लब्बैक के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान से सीखकर ही सड़कें जाम हो रही हैं। पाकिस्तान से सीखकर ही यहाँ के संविधान को दरकिनार कर यहाँ सीधे ही शरिया के हिसाब से, जी हाँ, शरिया कानून जो कि एक इस्लामिक कानून है, उसके हिसाब से लोगों की गर्दनें काटने, उनकी जुबान काटने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में आज ये गृह युद्ध क्यों हो रहा है? इसके पीछे जाने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा उस समय से जब फ्रांस में मोहम्मद पैगंबर का कार्टून बना था। पाकिस्तान में एक पार्टी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसका लीडर है मौलाना साद रिजवी। जी हाँ, साद नाम की मवाद न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी बदस्तूर इसी प्रकार से फैल रही है। मौलाना साद ने फरवरी 2021 तक इमरान खान को अल्टीमेटम दिया था कि फ्रांस के सभी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बैन कर दिए जाएं और फ्रांस के जितने भी राजदूत हैं, राजनयिक हैं, उनको वापस भेज दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा नहीं किया। तहरीक लब्बैक ने इस बार ये कहा कि 20 अप्रैल से वो बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाली है। लेकिन उससे पहले ही मौलाना साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया और बताया जा रहा है कि जेल के अंदर उसको बेल्ट ही बेल्ट से खूब पीटा जा रहा है। इसके विरोध में तहरीक लब्बैक के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने हिंसा करनी शुरू कर दी। उन लोगों के पास में बड़ी मात्रा में असलहा, गोला बारूद, गोलियां, बंदूक है, ऐसा बताया जा रहा है, जिससे उन्होंने पुलिस पर सीधे ही हमला कर दिया। ये सभी वीडियो मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ये सभी वीडियोस, वहाँ के गृह युद्ध की, सड़कों पर होने वाली हिंसा की वीडियोस देख सकते हैं, जिनको हम यहाँ पर नहीं डाल सकते। पाकिस्तान की महिलाएं, बच्चियाँ, बच्चे, बूढ़े सभी सड़कों पर हैं और पुलिस के साथ में सीधी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद का जो चित्र है वो बना दिया गया है। इसके बाद उन लोगों के वहाँ पर एक ही डिमांड है, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। भारत में भी इसी प्रकार के आंदोलन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से अजमेर की दरगाह के सामने भीड़ जुटा करके कुछ चिश्ती चुरुस्ती खड़े होकर के कह रहे हैं कि हमें सर तन से जुदा कर देना चाहिए था, क्योंकि कानून कुछ भी करने वाला नहीं है। भारत में इस प्रकार के बहुत सारे आंदोलन अभी तक हो चुके हैं, इस प्रकार की मीटिंग्स हो चुकी हैं और इस सब के पीछे पाकिस्तानी प्रेरणा है। पाकिस्तान में जिस प्रकार से ईश निंदा कानून है, यानी कि मोहम्मद, कुरान, अल्लाह, इस्लाम के खिलाफ यदि कोई भी बोलेगा तो उसको बिहेड कर दिया जाएगा, उसी कानून की मांग यहाँ भारतवर्ष में भी हो रही है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं है, जबकि भारत में तर्क वितर्क आधारित जो संस्कृति है वो लाखों वर्ष पुरानी है। लेकिन मुसलमान ये चाहते हैं कि वो हिंदुओं के देवी देवताओं को तो भले ही कितनी भी गालियाँ दें, उनका हिसाब किताब संविधान के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों पर यदि कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल उठाएगा तो उसको पूरी तरीके से बिहेड कर देना चाहिए। मुसलमानों का
ये जो तरीका है ये पाकिस्तान से हूबहू मिलता जुलता है। आपने देखा कि जो लब्बैक के नारे पाकिस्तान में लग रहे थे वही भारत में लग रहे हैं। जिस प्रकार से वहाँ पर भीड़ जुटा करके सड़क जाम कर दी गई वही भारत में भी हो रही है। जिस प्रकार से मस्जिदों के सामने भीड़ जुटाई जा रही है वही भारत में भी हो रहा है। जिस प्रकार सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, कानून को इसके लिए नाकाफ़ी बताया जा रहा है, वही भारतवर्ष में भी हो रहा है। और जिस प्रकार वहाँ पर सीधे ही इनाम की घोषणा हो रही थी वही भारत में भी हो रही है। अब सीधी कार्रवाई होने का समय आने ही वाला है। हिंदू इसके लिए जितनी देर तक आंखें बंद करके रखेगा उतना ही वो घाटे में जाएगा। मुसलमानों की तैयारी पूरी है, इस बात को समझ लीजिए। गृह युद्ध की तैयारी में झोंकने के लिए इस देश को मस्जिदों और मदरसों ने अपने लोगों को खूब तैयार कर रखा है। यहाँ पर तर्क वितर्क की बात नहीं होगी, सीधे ही या तो गर्दनें नापने की बात होगी और या फिर सीधे ही आग में कूदने की बात होगी, क्योंकि तर्क वितर्क के आधार पर वो लोग पहले ही कई देशों से हार चुके हैं, क्योंकि वो देश उनको बैन कर चुके हैं। इस्लाम का नाम केवल और केवल वही लोग बदनाम कर रहे हैं जो लोग सवाल उठा रहे हैं। मोहम्मद और इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठनों की भरमार है, लेकिन इनसे शायद इस्लाम का नाम रोशन होता है। इस्लाम के नाम पर अभी तक लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, लेकिन क्या कभी आपने किसी मौलवी के मुंह से उन लोगों के खिलाफ कोई फतवा सुना हो, कोई इनाम सुना हो, कोई FIR सुनी हो, इस प्रकार के लब्बैक के नारे सुने हो? जी नहीं, कभी नहीं। अजमेर की दरगाह हो या फिर जामा मस्जिद हो, फिरका कोई भी हो और परस्ती किसी के प्रति भी हो, मुसलमान कभी भी आतंकवादी संगठनों, आतंकवादी लोगों के खिलाफ कोई फतवा नहीं निकालते। और उसकी वजह यह है क्योंकि वो लोग काफिरों को, मुशरिकों को मारते हैं, जिससे कि इस्लाम का नाम रोशन होता है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे खिलाफ फतवा निकाला है, कभी आपने उनको अब से पहले देखा, सुना? भारत में कितने सारे मुसलमान आतंकवादी हुए हैं, उनके खिलाफ आपने कभी कोई फतवा, कोई इनाम, कोई FIR, कोई लब्बैक का नारा या फिर कहीं पर कोई भीड़ जुटती हुई देखी है? किसी आतंकवादी को कहा कि वो आग में कूदे? किसी आतंकवादी को कहा कि वो शास्त्रार्थ करे? नहीं, क्योंकि आतंकवाद की जो जड़ है वह किताब वही है जिस किताब की रक्षा के लिए ये लोग अपनी जानों की बाजी लगा रहे हैं। उस किताब की रक्षा के लिए ही आतंकवादी संगठन, आतंकवादी लोग फंडिंग करते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, फिदायीन हमले करते हैं और लोगों को मार देते हैं। उसी किताब की रक्षा के लिए, जिस किताब की रक्षा के लिए ये मौलवी टीवी पर, चैनलों पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर आकर के बात करते हैं। ये इस्लाम का दोगलापन नहीं, बल्कि ये इस्लाम का शिष्टाचार है। ये इस्लाम के लोगों का डबल स्टैंडर्ड नहीं, बल्कि ये इस्लाम की असलियत है। यही उसका वास्तविक चेहरा और रवैया है। आतंकवादी इस्लाम को मजबूत करते हैं, इसी वजह से कोई मौलाना उनके खिलाफ नहीं बोलता है। पाकिस्तान में जब भी जो कुछ होता है, आने वाले समय में भारत में वो ही कुछ हो रहा होता है, क्योंकि पाकिस्तान से प्रेरणा लेकर ही यहाँ पर पाकिस्तान के जो बैठे हुए एजेंट हैं वो काम करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को बहुत सारी बातें समझाना था जो मैं समझा पाया हूँ। अगर आपके दिल तक ये बात पहुँचे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। पाकिस्तान में जो हिंसा फ़िलहाल हो रही है उसके कुछ रूप आप भारत में देख चुके हैं और कुछ देखने बाकी हैं। इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन हमारे देश की सरकार, पुलिस, यहाँ तक कि आम जनता का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं। यहाँ हिंदू आज भी अजमेर दरगाह पर पैसा चढ़ाने इसलिए जाते हैं ताकि वो लोग उस पैसे को इकट्ठा करके राष्ट्रवादी, हिंदूवादी लोगों की गर्दनों पर इनाम रख सकें। ऐसे हिंदुओं को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।